भूल कर दिखाओ भारत के लोक नृत्य। संपूर्ण भारत के लोक नृत्य लेके आया हूँ एक वीडियो में। मित्रों ये वीडियो आपको भविष्य में बड़ी ही सक्सेसफुल होने वाली है। ये वीडियो आपको सभी लोक नृत्य तैयार करा देगी। मैं बड़ी ही शानदार ट्रिक के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। मित्रों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। झारखंड शब्द को हम शब्द को सब पकड़ेंगे और उसका एक छोटा टुकड़ा करेंगे, जैसे झार। अब झार शब्द को देखते ही हमें झरना याद आ गया। अब देखिए झरना के पास भाई लेटना है तो हमें 4 पाई नहीं 6 पाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब देखिए 6 पाई है तो 6 पाई में दोनों अक्षरों को अलग अलग करेंगे। छा छा शब्द से देखिए अगर मैं बनाऊंगा तो छा शब्द से हमें याद आएगा छऊ, और पाई शब्द से याद आएगा पाइका। तो जो मित्रों झारखंड के लोक नृत्य हैं छऊ और पाइका, इन्हें आप अपनी इमेज में बड़ी आसानी से रख सकते हैं। जैसे झारखंड, अगर आपको झरने के पास में लेटना है तो आपको 6 पाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। छा से छऊ, पा से पाइका। अब देखिए असम। असम शब्द है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि असम की जो एक बहू है वो काले गोपाल के साथ भाग गई। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो बहू शब्द से हमारा आ जाएगा बिहू लोक नृत्य, और काले गोपाल से आ जाएगा कली गोपाल। तो मित्रों आप बड़ी आसानी से अपनी इमेज में, अपने दिमाग में इन्हें बैठा सकते हैं कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। अब मित्रों बात करते हैं पंजाब की। देखिए पंजाब का नाम सुनते ही हमें एकदम याद आता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो भांग बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो लोगों के साथ वहाँ लोग नहीं, गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो हम एक लाइन याद करेंगे पंजाब से कि वहाँ के गिद्ध भी भांग पीते हैं। पंजाब के जो गिद्ध हैं वो भी भांग पीते हैं। तो देखिए अब हम इन शब्दों में से ही लोक नृत्य निकालेंगे। देखिए जैसे गिद्ध शब्द है तो गिद्ध शब्द से हमारा बना गिद्धा। जो गिद्धा लोक नृत्य है वो पंजाब का है, और भांग से बना भांगड़ा। तो मित्रों आप इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में इसे सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो मित्रों राजस्थान का याद करना बड़ी सरल बात है। हम एक बात याद करें कि कठपुतली नृत्य देखने हम राजस्थान गए। क्या? कठपुतली नृत्य देखने राजस्थान गए। तो वहाँ हुआ क्या? वहाँ हमने पूरे दिन मेला घूमा। क्या? वहाँ हमने पूरे दिन मेला घूमा। तो हम लिख लेते हैं कठपुतली नृत्य के आगे घूमा। तो कठपुतली नृत्य देखने गए बेटा, मेला देखा वहाँ पर पूरा। अब हुआ क्या? वहाँ पर सूरज की बड़ी तेज गर्मी हुई तो वो बिल्कुल सुई की तरह चुभ रही थी। तो कठपुतली नृत्य देखने गए, मेला घूमा, और बड़ी उसकी जो गर्मी थी वो सुई की तरह चुभ रही थी। तो इन 3 शब्दों से हम लोक नृत्य बनाएंगे। देखिए कठपुतली से नृत्य तो हमें मालूम है कि कठपुतली नृत्य है वो हो गया। घुमा शब्द से बना घूमर, और सुई शब्द से बना सुई सुनी। तो मित्रों कठपुतली नृत्य, घूमर और सुई सुनी ये हमारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो आप बड़ी ही आसानी से इन्हें अपने दिमाग में याद रख सकते हैं कि कठपुतली हम नृत्य देखने राजस्थान मेला गए, हमने पूरे दिन मेला घूमा और उसकी गर्मी सुई जैसी थी। देखिए नागालैंड शब्द से याद रखेंगे नाग की चोंच। देखिए नागा शब्द है तो नागा से नाग निकला, तो नाग की चोंच से बन गया चोंग। क्या? चोंग। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नागालैंड है वहाँ नाग है तो नाग की चोंच है, और नाग की चोंच से बना चोंग। देखिए मित्रों ट्रिक है। तो आप ये नहीं कहना कि नाग की चोंच कब होती है। देखिए नाग की चोंच तो नहीं होती है, लेकिन नागालैंड से बना नाग और नाग की चोंच, तो चोंच से बन गया चोंग सब। तो चोंग नागालैंड में होता है। अब बात करते हैं मित्रों गोवा की। देखिए गोवा हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये बात अपने दिमाग में रखिए। अब गोवा में हम घूमने जाते हैं तो वहाँ हम देखिए एक चीज़ देखते हैं, ये बात अपने दिमाग में रखना कि वहाँ ढक्कन की मंडी लगी हुई होती है। किस चीज़ की? ढक्कन की मंडी। सुनकर हंसी आ रही होगी आपके लिए, लेकिन ऐसा है नहीं, हम ऐसा ट्रिक बना रहे हैं। तो ढक्कन शब्द से दक्कनी और मंडी शब्द से मांडी। तो दक्कनी और मांडी जो लोक नृत्य हैं वो गोवा के हैं। इन्हें आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि गोवा में ढक्कन की मंडी लगती है। क्या? कि गोवा में ढक्कन की मंडी लगती है। ढक्कन शब्द से दक्कनी और मंडी शब्द से मांडी बन गया। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से आप ऐसे रखिए कि अरुणाचल प्रदेश में एक अरुण नाम का लड़का रहता है। क्या? अरुण नाम का लड़का रहता है, और वह युद्ध लड़ने गया है मुखौटा पहनकर। तो हम इसी से ट्रिक बनाएंगे कि अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। तो युद्ध नृत्य और मुखौटा ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। देखिए अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन, तो देखिए युद्ध से युद्ध नृत्य और मुखौटा से मुखौटा बन गया। गुजरात का मित्रों देखिए हमें ऐसे याद कर लेंगे कि गरबा और डांडिया हैं, बड़ी सरल बात है, ये हम याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड को नदियों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है मित्रों, जो हमारा उत्तराखंड है उसे नदियों का गढ़ कहा जाता है। तो नदियों के गढ़ से हम याद कर लेंगे गढ़वाली।
नदियों के गढ़ से गढ़वाली। तो उत्तराखंड में जो लोक नृत्य होता है वो गढ़वाली होता है। इसे हम बड़ी आसानी से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो मित्रों आप इन्हें लिखते जाइए अपनी कॉपी पर। जम्मू कश्मीर का राउफ है। क्यों? अब कहोगे राउफ क्यों है? क्योंकि वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती है कि एकदम मुंह से निकलती है उफ। क्या? इतनी मुंह से निकलती है उफ। वहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ मुंह से निकलती है उफ। तो जम्मू कश्मीर का क्या हुआ? रा उफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ के लोग बिल्कुल सर्दी से उफ उफ की आवाज़ निकलती है। तो राउफ राउफ हो गया। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए हम जम्मू की बात करें, हिमाचल की बात करें, शिमला की बात करें तो यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है। तो बर्फ़ में चलना मुश्किल होगा। तो मैं कहूँगा बेटा चप्पल ले आओ जाकर। क्या? मैं कहूँगा चप्पल ले आओ जाके। क्यों? क्योंकि यहाँ नंगे पैर बर्फ़ बहुत पड़ रही है तो यहाँ चलना मुश्किल होगा। अब मुश्किल हुआ तो चप्पलें आ गईं। अब चप्पलों के साथ साथ में मैंने कहा कि ऐसे नहीं जाएंगे, एक नाव और डंडा ले आओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ बहुत है तो ऐसे चलना मुश्किल होगा, चप्पलें पहन के भी नहीं चल पाएंगे। तो हम कहेंगे नाव और डंडा ले आओ, उसमें बैठ के हम धीरे धीरे सवारी कर करके निकल जाएंगे। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ बहुत थी तो हमने चप्पल और डंडा नाव मंगा लिया। अब उसमें बैठ कर हम आसानी से निकल जाएंगे। तो मित्रों इसी से ट्रिक बनाएंगे। चप्पल जो शब्द है उससे बनाएंगे छपेली। चप्पल को हम छप्पल कहेंगे और डंडा नाव से बना लिया हमने डंडा नाव। ठीक है, डंडा नाव। ये दो हमारे हिमाचल के लोक नृत्य हैं। ठीक है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हमने याद किया गाड़ी। देखिए गढ़ है तो गढ़ से हमने याद कर लिया गाड़ी। क्या? गाड़ी की लोक नृत्य की आवाज़ आ ही रही है। देखिए तो छत्तीसगढ़ तो छत्तीस गाड़ी, यानी हम छत्तीस गाड़ी हमने छत्तीसगढ़ से याद कर लिया। अब बात करते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा का ओडिसी है। ये बड़ा सरल सा है, उड़ीसा ओडिसी। अब देखिए महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के आगे लगा दो लाव। जैसे क्या हुआ? अब मैंने एक मेरा मित्र था, मैंने उससे कहा कि आप ऐसा कीजिए महाराष्ट्र चलें। तो उन्होंने कहा नहीं महाराष्ट्र आओ, तो मुझे महाराष्ट्र यहाँ लेकर आओ। तो महाराष्ट्र लाओ। उसने कहा कि महाराष्ट्र यहाँ लेकर आओ तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। तो देखिए महाराष्ट्र लाओ। मैंने उससे कहा देखिए महाराष्ट्र चलते हैं। उसने कहा ना महाराष्ट्र यहाँ लेकर आओ। तो उसने कहा महाराष्ट्र लाओ। तो महाराष्ट्र लाओ, लाओ से हुआ लावणी। ठीक है। तो जो लावणी लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र में होता है मित्रों। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त से कहा था कि जो मुंबई है वहाँ के सिनेमा घर है। तो उसने कहा मेरे पास पिक्चर देखने वहाँ तो जाऊँगा नहीं, तो आप ऐसा करो महाराष्ट्र को यहीं ले आओ। महाराष्ट्र लाओ। तो महाराष्ट्र लाओ तो लाओ से बना लावड़ी। तो मित्रों आप ये बताते जाइए ट्रिक कैसी लग रही है, कमेंट करते जाइए, लाइक करते जाइए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। बड़ी आपके लिए उपयोगी होने वाली है। अब देखिए मेघालय से बात करते हैं कि मेघ है वह बारिश होती रहती है पूरे दिन। क्या? मेघ है वह बारिश होती रहती है। तो वहाँ क्या होता है, जो बंगला है वो भीग जाते हैं। तो बागला शब्द जो है, जो बागला लोक नृत्य है वो हमारा मेघालय का है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग भीग जाते हैं और इधर उधर भागते घूमते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो है काफ़ी लोक नृत्य यहाँ होते हैं। अब एक एक लोक नृत्य के लिए याद करने के लिए मैंने एक बड़ी ही शानदार आपके लिए ट्रिक बनाई है और एक बड़ी अच्छी लाइन पूरी लेकर आया हूँ। अगर वो लाइन आप याद कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोक नृत्य आपको याद हो जाएंगे एक ही लाइन में। और उस लाइन को आप देखिए लिखिए और साथ साथ आप ऐसा करते जाइए कि कॉपी में आप इन्हें नोट करते जाइए, क्योंकि ये ट्रिकें हैं, बार बार ऐसी ट्रिकें नहीं मिलती हैं। सदियों में एक बार होता है कि आपको ऐसी ट्रिकें मिलती हैं और ये ट्रिकें आपको टेट सुपर टेट सब में कामयाब होने वाली। देखिए उत्तर में कजरी की रासलीला देख, छोरा नौटंकी कुल में आ गया। उत्तर में कजरी की रासलीला देख, छोरा नौटंकी कुल में आ गया। जो छोरा था वो नौटंकी कुल में आ गया। तो देखिए मित्रों इन्हीं शब्दों से हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की निकालेंगे। अब देखिए आप ये लाइन याद रखिए, 2-4 बार बोलेंगे, कॉपी में लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख, छोरा नौटंकी कुल में आ गया। उत्तर था वहाँ पर कजरी की रासलीला देखी तो वहाँ से क्या हो गया, छोरा जो था वो नौटंकी कुल में आ गया। अब देखिए आप इन्हें याद कैसे करेंगे। कजरी शब्द निकालिए। देखिए कजरी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब देखिए छौरा से निकालिए झौरा, छौरा से क्या निकालिए झौरा। अब देखिए नौटंकी, नौटंकी तो हमारा क्या है लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, झौरा लोक नृत्य हो गया। और कुल से हमने याद कर लिया चरकुला। चरकुला कहाँ होता है, ब्रज भूमि में होता है। जो हमारा ब्रज प्रांत है उत्तर प्रदेश का वहाँ पर हमारा चरकुला लोक नृत्य होता है। अब देखिए कर्नाटक, तो उसने कहा अगर आपको नाटक करना है तो गाना पड़ेगा। क्या? कर्नाटक। अगर नाटक करना है तो तुम्हें दान देना पड़ेगा। दान कैसा, यक्षगान, यानी गाना तो गाना पड़ेगा। बिना गाना के डांस कैसे होगा, बिना गाना के नाटक कैसे होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। और नाटक करने के लिए आपको गान गाना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल सामने गान गाना पड़ेगा, इसीलिए यक्षगान।
तो कर नाटक, यानी नाटक कर। उसने कहा कि नाटक करो, तो उसने कहा नहीं नाटक नहीं करेंगे, मुझे क्या करना है, जब नाटक करना है तो मुझे गान भी तो कुछ ना कुछ गाना तो पड़ेगा ही। तो जब गाना पड़ेगा तो उसी से हमें यक्षगान याद आता है। तो आप ऐसे याद कर लेते हैं कि कर्नाटक में यक्षगान होता है। अब देखिए मित्रों, इनके बाद में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन। देखिए जैसे निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो जैसे मैंने आपको याद कराया था कि वहाँ गए थे मेला देखने, कठपुतली डांस। अब वहाँ पर हुआ क्या था, बड़ी देखो घूमे पूरे दिन मेला, और वहाँ पर उसके बाद में जो धूप थी, वहाँ की गर्मी थी, वो बिल्कुल सुई की तरह थी। तो देखिए सुई सिनी, जो सुई सिनी है वो कहाँ का हो गया हमारा, राजस्थान का। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित देखिए मित्रों, मैंने याद कराया था कि जम्मू कश्मीर बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ती है और वहाँ के लोगों की निकलती है उफ, कितनी सर्दी है। तो रा उफ, तो रा उफ कहाँ का हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर का। अच्छा, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है। अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहिलखंड से। तो मित्रों मैंने अभी आपको याद कराया था जो चरकुला है वो ब्रजभूमि से संबंधित है। आप इन्हें कॉपी पे लिखते जाइए। देखिए यूपी पीसीएस में आ चुका है और आपका एसएससी में भी आ चुके हैं। मैं देखिए आपके ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ, बड़ी शानदार क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है। तो गुजरात में देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया था कि वहाँ के डांडिया और गरबा जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं आपके, वही देखिए महत्वपूर्ण हैं गुजरात के। छपेली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो मित्रों जो छपेली लोक नृत्य है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से संबंधित है। तो जो छपेली लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको चप्पल लाओ और नाव डंडा लाओ वहाँ से मैंने याद कराया था, चप्पल शब्द से छपेली शब्द हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो कथकली है, वो आपका शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, इसलिए आपका ये भारतीय लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, अब आया कर्नाटक का लोक नृत्य। अभी देखिए लास्ट में मैंने बताया था आपको, वो कह रहा था नाटक करो, तो उसने कहा नाटक करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ गाना भी तो गाना होगा, यानी गान करना पड़ेगा। तो यक्षगान हो गया हमारा। अब लोक नृत्य करने वालों क्या कहते हैं। ठीक है, लोक नृत्य जो करता है उसे कहते हैं लोक नायक। लोक नर्तक नहीं कहेंगे, उसे हम लोक नायक कहेंगे। ठीक है मित्रों, इसे याद रखना, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है लोग इस पे। देखिए टेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपके टेट वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको पहचानना है। देखिए जो बिहू है वो आंध्र प्रदेश में होता है, भांगड़ा है पंजाब में होता है, डांडिया गुजरात में होता है, नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है। देखिए बिहू जो शब्द था वो मैंने असम में बताया था कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, वहाँ से याद कराया था। अब मित्रों बात करते हैं झारखंड की। देखिए झारखंड से मैंने आपको याद कराया था झरना। झरना के पास में हमें 4 पाई नहीं 6 पाई बिछानी पड़ेगी, छा से छऊ और पाई से पाई का। तो पाई का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य मित्रों, मैंने अभी आपको लास्ट में याद कराया था, डांडिया और गरबा आपके गुजरात के हैं। गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है, जो कहाँ से संबंधित है आपसे पूछा गया। तो मैंने आपको याद कराया था पंजाब के गिद्ध भांग पीते हैं, तो गिद्ध से हो गया गिद्दा और भांग से भांगड़ा। तो गिद्दा आपका पंजाब का हो गया, पंजाब के गिद्ध भांग पीते हैं। अब देखिए मित्रों जो आगे क्वेश्चन है भांगड़ा। देखिए अभी गिद्ध भांग पीते हैं कहाँ के, पंजाब के, तो गिद्ध से हो गया गिद्दा और भांग से हो गया भांगड़ा। तो भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य मित्रों, तो आपका करेक्ट आंसर होगा पंजाब का। अब देखिए जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए मैंने आपको याद कराया था कि अभी जो लास्ट में मैंने आपको एक लाइन याद कराई थी, वो उस लाइन में आपका एक आ रहा था छोरा, कि छोरा जो था नौटंकी हो गया। ठीक है, तो आपका जो छोरा है, छोरा शब्द मैंने आपको याद कराया था झौरा। तो आपका जो झौरा जो है लोक नृत्य वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका वो झौरा हो जाएगा। मित्रों आप एक बार ये बताते जाइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपके मात्र एक वीडियो में बहुत सारे लोक नृत्य कवर किए गए हैं और बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही सरल तरीके से आपको ये समझाए गए हैं। मित्रों इनसे बाहर मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा आएगा। वैसे इस वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन आपके जो कंपटीशन है उसमें ज़रूर आएंगे। तो मित्रों हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी मित्रों के पास हमारे चैनल को भेजिए, हमारी वीडियो को भेजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए
मैं मित्रों आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा, बड़ी ही शानदार वीडियो लाऊंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए आपका ढेर सारा आभार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे।